रामायण यानी राम का आयन, जर्नी ऑफ लॉर्ड राम, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें समाया है जीवन का सार, जिसमें समाई हुई है भक्ति, प्रेम, मित्रता, एकता। रामायण विज्ञान और अध्यात्म के बीच का एक अनूठा जोड़ है। यह ऐसी कहानी है, ऐसा इतिहास है जिसे बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है जीने के तौर तरीके, हमें सिखाता है भक्ति, प्रेम और मित्रता और एकता। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे रामायण के कुछ खास किस्सों को। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। मानव और जीव जंतु के बीच का संबंध। रामायण का एक प्रसंग मुझे बड़ा रोचक लगा। उस प्रसंग में मैंने ये देखा कि कैसे मनुष्य और जीव जंतु के बीच इतना गहरा संबंध हो सकता है। वो प्रसंग हमें अरण्य कांड में देखने को मिलता है, जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है। अतः माता सीता की रक्षा के लिए जटायु अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। दुष्ट रावण जटायु के पर काट देता है। घायल जटायु के दर्द भरी करार सुनकर जब राम उनके समक्ष आए और उनसे इस दशा का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक राक्षस एक लाचार स्त्री का हरण कर हवाई मार्ग से दक्षिण की ओर जा रहा था। अतः उसी स्त्री की रक्षा के लिए मैं उस राक्षस से लड़ गया और उस राक्षस ने मेरी यह दुर्दशा कर दी। अतः फिर महाराज जटायु, जो कि गिद्धराज थे, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से जब उनका परिचय पूछा तो उनकी आंखें भर आई, क्योंकि श्री राम के पिता यानी महाराजा दशरथ गिद्धराज जटायु के सखा थे, यानी पिता समान। और जब महाराज जटायु को पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हुए थे कि वे अपनी पुत्र वधू समान माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। तो ऐसा एक नहीं, पूरी वानर सेना थी जो अपनी जान दांव पे लगाई हुई थी। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि मनुष्य और जीव जंतु के बीच भी एक अनोखा प्रेम का बंधन हो सकता है, एक रिश्ता हो सकता है, एक गहरा संबंध हो सकता है, बिना भेदभाव के समान दृष्टि से देखना। इसी बीच हमें एक और प्रसंग देखने को मिलता है, और उस प्रसंग में हमने जो श्री राम के अंदर खूबी देखी वो आज हर इंसान में होना चाहिए। आज के युग में जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि वह सबको समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने सामान्य मनुष्य से कहीं बेहतर अपने जीवन को जिया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उन्होंने कभी भी जातिगत ऊंच नीच नहीं देखा। माता शबरी, जो कि छोटी जाति से थी, उसके बावजूद भी उनके झूठे बेर खाए, मानव रूप में जन्मे सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जिया, परंतु उनके इन्हीं गुणों से आज वे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। सेतु निर्माण नल और नील के द्वारा ही क्यों संभव था? हमें केवल मनुष्य और जीवों के बीच का संबंध ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच भी एक गहरा संबंध देखने को मिलता है, जो कि हमें माता सीता की खोज में निकले श्री राम और उनकी सेना जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचती है तब देखने को मिलता है। रामेश्वरम के तट पर पहुंचने के बाद श्री राम समुद्र देव की प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें राह दिखाइए, क्योंकि माता सीता उसी समुद्र के पार लंका में कैद थी। समुद्र के राह ना दिखाने पर राम ने क्रोध में आकर अपना बाण निकालकर समुद्र की ओर तान दिया। तब समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल नील हैं, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। आप उनकी सहायता लीजिए और सेतु का निर्माण कीजिए, क्योंकि उनका श्राप आपके लिए वरदान साबित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि श्राप तो नल नील को बाल्य अवस्था में एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला था। बाल्य अवस्था में नल नील मंदिरों से मूर्ति चुराकर पानी में फेंक दिया करते थे, इसलिए एक ऋषि ने एक दिन क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे द्वारा कोई भी फेंकी गई चीज़ कभी भी पानी में डूबेगी नहीं। और यही श्राप श्री राम के लिए वरदान साबित हुआ। अतः नल नील के हाथों सेतु निर्माण हुआ। अतः उसी बीच समुद्र देव ने भी कहा कि मैं सारे पत्थर को एक ही स्थान पर जमाए रखूँगा। तो यहाँ हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध भी देखने को मिलता है।
लंका पर पहला अधिकार किसका था? रामायण में हमें हमेशा से एक चीज़ देखने को मिली है कि लंका का राजा रावण था। हम सबको यही पता था, परंतु मैं आपसे पूछूं कि लंका पर सबसे पहला अधिकार रावण का नहीं था, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे तो आपका जवाब होगा कि उन्होंने उनके भाई कुबेर से वो लंका छीनी थी, परंतु कुबेर भी लंका के पहले अधिकारी नहीं हैं। दरअसल लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया था, और जब लंका में ग्रह पूजन के लिए पंडित को बुलाया गया तो उस वक्त के विद्वान पंडित महर्षि विश्रवा थे, जो कि रावण के पिता थे। लंका को देख वह उस पर मोहित हो गए और उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप दान में लंका मांग ली। अतः भगवान शिव ने उन्हें लंका दान में दे दी। अतः महर्षि विश्रवा ने वह लंका अपने पुत्र कुबेर को दी। अतः रावण ने छलपूर्वक कुबेर से वह लंका छीन ली। अतः लंका पर सबसे पहला अधिकार भगवान शिव का था। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? रामायण की एक बात तो हम सब जानते हैं कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, परंतु 14 वर्ष का ही क्यों? 11, 13 या 15 क्यों नहीं? इसके पीछे का क्या कारण था? दरअसल इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय लोगों का यह मानना था, यदि कोई राजा 14 वर्ष तक उसके राज्य से दूर रहे या देख रेख ना हो तो उसका अधिकार पूर्ण रूप से उस राज्य से खत्म हो जाता है। इसलिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।